विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। बाकी मेहमानों से परिचय अभी कराता हूं। और रोहन गुप्ता दिल्ली में शायद इसलिए हैं क्योंकि बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला है और दिल्ली में आज पार्टी के मुख्यालय में बहुत ही जश्न का माहौल है। बहुत शानदार तरीके से एक लंबा चौड़ा समारोह किया गया जिसमें नितिन नबीन को औपचारिक तौर पर बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष अब घोषित कर दिया गया। निर्विरोध तरीके से वो ये चुनाव जीत गए हैं। कल उनका नामांकन हुआ था, आज उन्होंने पदभार संभाल लिया। जेपी नड्डा अब पूर्व अध्यक्ष हो गए हैं। नितिन नबीन 45 साल के हैं। बीजेपी का इसके पीछे गेम प्लान क्या है? एक 5 बार के एमएलए को, जिसको बिहार के बाहर कोई नहीं जानता था, आखिर बीजेपी का सबसे बड़ा नेता क्यों बनाया गया है? और इंडिया गठबंधन अब नितिन नबीन का मुकाबला कैसे करेगा? क्या अपनी रणनीति चेंज करेगा? क्या इस पर भी आज बहस होगी। लेकिन पहले आपको एसआईआर से जुड़ी बंगाल की एक अपडेट दे दूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन 1 करोड़ 40 लाख वोटरों को राहत दे दी है जिनको पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के तहत नोटिस दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है ऐसे वोटरों को अपने दस्तावेज जमा करने के लिए 10 दिन और दिए जाएंगे। सभी नोटिसधारी मतदाताओं के नाम सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किए जाएंगे और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी या तार्किक विसंगति के मामलों में दस्तावेज मांगने के लिए नोटिस दिए जा सकते हैं, लेकिन उम्र के अंतर को आधार बनाकर नोटिस देना सही नहीं है। यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। 10वीं के जो सर्टिफिकेट होता है, 10वीं का, 10th पास का, उसको इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा था एक दस्तावेज के तौर पर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो फिर आप 10वीं के एडमिट कार्ड को उम्र के प्रमाण के तौर पर स्वीकार कर लीजिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि वोटर खुद या उसका कोई प्रतिनिधि सुनवाई में अपीयर हो सकता है, पेश हो सकता है, जवाब दे सकता है, और दस्तावेज जमा करने और सुनवाई एक ही दिन हो, यह भी कह दिया गया है। अब यानी कि जो दस्तावेज जमा करने की आखिरी तारीख थी वो 19 जनवरी से बढ़कर 31 जनवरी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा, बहुत दिलचस्प है, जरा सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पश्चिम बंगाल में एसआईआर की वजह से लोग तनाव में हैं। गड़बड़ी वाले 1.25 करोड़ नाम आप सार्वजनिक करिए। तार्किक विसंगतियों की श्रेणी में रखे गए वोटर्स का सत्यापन पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। नोटिस मिलने से वोटर्स दस्तावेज, आपत्तियां अपने प्रतिनिधि के माध्यम से जमा कर सकते हैं। यह बूथ लेवल एजेंट भी हो सकता है किसी पार्टी का। हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान वाला प्राधिकरण पत्र जरूरी है। लोग नोटिस का जवाब देने सैकड़ों किलोमीटर दूर से आ रहे हैं। ध्यान रहे इनको अनावश्यक तनाव और असुविधा ना हो। यदि दस्तावेज असंतोषजनक पाए जाते हैं तो संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का मौका दिया जाए। यह दस्तावेज ब्लॉक कार्यालयों में ही स्वीकार किए जाएं। गड़बड़ी वाले फॉर्म की सूची प्रकाशित की जाए और पंचायत भवन और ब्लॉक कार्यालयों पर सूची लगाई जाए। अब इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में क्या कह रहा है? इलेक्शन कमीशन की तरफ से राकेश द्विवेदी हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। वो बताते हैं कि एसआईआर में पश्चिम बंगाल में बहुत गड़बड़ियां सामने आई हैं। एक व्यक्ति को 389 मतदाताओं का पिता दर्ज कर दिया गया। एक व्यक्ति और उसके पुत्र या पुत्रियां 389। फिर एक व्यक्ति को 310 वोटरों का पिता बताया गया। एक ही नाम वाले लोगों को एक ही व्यक्ति मान लिया गया। 7 व्यक्ति ऐसे मिले जो 100 से ज्यादा वोटरों के पिता हैं। 10 व्यक्ति ऐसे मिले जो 50 से ज्यादा वोटरों के पिता हैं। 10 व्यक्ति ऐसे मिले जो 40 से ज्यादा वोटरों के पिता हैं। 14 व्यक्ति ऐसे मिले जो 30 से ज्यादा वोटरों के पिता हैं। 50 मतदाता ऐसे मिले जिनके बच्चे 20 से ज्यादा हैं। 8000 से ज्यादा व्यक्ति ऐसे मिले जिनके 10 से ज्यादा बच्चे हैं। 2 लाख से ज्यादा व्यक्ति ऐसे मिले जिनके 6 से ज्यादा बच्चे हैं। और करीब 5 लाख ऐसे व्यक्ति मिले जिनके 5 से ज्यादा बच्चे हैं। अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है बताइए जरा, ये इतनी गड़बड़ियां एसआईआर में हमें पश्चिम बंगाल में मिली हैं तो हम नोटिस क्यों ना दें, इनकी जांच क्यों ना करें? इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में हर घर में 4.4 मेंबर्स हैं, 4.4 सदस्य, यानी हर घर में 2 से 3 बच्चे होने चाहिए। ऐसे में ये 10, 20, 30, 40, 50, 100 बच्चे कहां से आ गए? इसीलिए हमने 6 से ज्यादा बच्चे जहां भी हमें लगे वहां हमने नोटिस दिया है। और मोटे तौर पर किन लोगों को नोटिस दिया गया है जरा ये भी देख लीजिए। 27 अक्टूबर 2025 की पुरानी एसआईआर की जो वोटर लिस्ट थी उसमें अगर आपका नाम नहीं है या मैच नहीं हो रहा है तो नोटिस दिया गया है। वोटर की उम्र और माता पिता की उम्र में 15 साल से कम का अंतर है तो नोटिस दिया गया है।
वोटर की उम्र और माता पिता की उम्र, उसमें 50 साल से ज्यादा का अंतर है, तो नोटिस दिया गया है। और वोटर की उम्र और दादा दादी की उम्र में 40 साल से कम का अंतर है, तो भी नोटिस दिया गया है। यह इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में कह रहा है। लेकिन वोटरों को, इन सबको राहत मिल गई है जिनको नोटिस दिए गए थे। अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का कल यह फैसला आया, अभिषेक बनर्जी कहते हैं बंगाल में भाजपा का एसआईआर खेल खत्म हो गया। भाजपा को अदालत में हार का सामना करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। जिन 1 करोड़ नामों को हटाया गया था वे बचा लिए गए हैं। लोगों के मतदान अधिकारों को खतरे में डाला जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस की मांग स्वीकार कर ली। अब आने वाले चुनाव में भाजपा की हार तय है। यह यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या गुजरात नहीं है, यह अभिषेक बनर्जी कहते हैं। वो कह रहे हैं यह वो धरती है जिसने स्वतंत्रता आंदोलन का मार्ग दिखाया। हम बाहरी लोगों के सामने झुकते नहीं हैं। बंगाल के लोग ना तो अपनी रीढ़ बेचते हैं और ना ही गुलामी में जीना जानते हैं। क्या वाकई अभिषेक बनर्जी सीधे सीधे अब बीजेपी के नए अध्यक्ष को चुनौती दे रहे हैं क्या? और वो इसलिए क्योंकि आज अध्यक्ष बनते ही नितिन नबीन ने साफ साफ बता दिया कि उनका टारगेट क्या है। नितिन नबीन की पहले तस्वीरें देखिए, आज जब उनका औपचारिक तौर पर, यह देखिए, उन्हें बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर घोषित किया गया। नितिन नबीन ने पहले ही कह दिया कि आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा जीतेगी। वैसे नितिन नबीन 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के बने हैं। इस कार्यक्रम से पहले कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर गए, फिर झंडेवालान मंदिर गए। कल ही उनका नामांकन हुआ था, मैंने आपको बताया अभी। अब नितिन नबीन के टारगेट पर क्या है, जरा आप खुद ही सुन लीजिए क्या बोले नितिन नबीन और कैसे नरेंद्र मोदी ने भी आज उनको अपना नया बॉस बता दिया। सुनिए। तमिलनाडु, असम, बंगाल, केरल और पुडुचेरी में चुनाव होने जा रहा है और वहां की डेमोग्राफी की पूरी चर्चा हो रही है। किस प्रकार से बदले हुए डेमोग्राफी में वहां चीजें बदल रही हैं और हमारे लिए अपने आप में एक चुनौती है। लेकिन हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता अपने संघर्ष और परिश्रम के बल पर इन 5 राज्यों में सशक्त भाजपा का नेतृत्व प्रदान करने जाएगा। माननीय नितिन नबीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। अब माननीय नितिन नबीन जी हम सभी के अध्यक्ष हैं और उनका दायित्व सिर्फ भाजपा को भी संभालना इतना नहीं है, एनडीए के सब साथियों के बीच भी उन्होंने तालमेल का बहुत बड़ा दायित्व भी देखना होता है। तो बंगाल में तो राजनीतिक माहौल गर्म है ही। दिल्ली में, अब पूरे देश में, क्योंकि नया बीजेपी अध्यक्ष आ गया, माहौल गर्म है। लेकिन महाराष्ट्र में एक अलग ही तरह का खेल चल रहा है। वो अपडेट भी जरा आपको दे दूं। महाराष्ट्र में आपको पता है, महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की। लेकिन बीएमसी के चुनाव में मेयर किसका बनेगा, बीएमसी में यह फंस गया है मामला। और वो इसलिए क्योंकि बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट, उनको मिलकर मेयर तय करना है। बीजेपी के पास आपको पता है 89 है और शिवसेना के पास 29। ये दोनों मिलकर ही 114 का बहुमत का आंकड़ा पार कर सकते हैं। लेकिन क्या शिवसेना शिंदे गुट इतनी आसानी से बीजेपी के मेयर को स्वीकार कर लेगा? लगता नहीं है, क्योंकि एकनाथ शिंदे कह रहे हैं 2.5 साल का फॉर्मूला होना चाहिए। औपचारिक तौर पर उन्होंने नहीं कहा, लेकिन सूत्रों से खबर यह मिल रही है। अब महायुति के पास कुल मिलाकर 118 सीटें हैं। बीजेपी अपने दम पर, आपको पता है, यह मेयर नहीं बना पाएगी, उसके पास 89 सीटें हैं। लेकिन जो विपक्ष है वो भी अपना कोई मेयर बना नहीं पाएगा, क्योंकि आंकड़े ही ऐसे हैं। अब क्या बीजेपी 2.5 साल के फॉर्मूले पर मानेगी? क्योंकि जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब भी आपको पता होगा तनाव हुआ था, खींचतान हुई थी, लेकिन सीएम बना बीजेपी का। देखते हैं महाराष्ट्र में क्या होता है। चलिए फिलहाल डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज का मेरा पहला सवाल, अभिषेक बनर्जी क्यों बोले बीजेपी का एसआईआर खेल खत्म? और दूसरा सवाल, आ गया मोदी का बॉस, अब क्या करेगा इंडिया गठबंधन? आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ रोहन गुप्ता के मुकाबले सामने अतुल लोंडे पाटिल होंगे कांग्रेस की तरफ से। मेरे साथ टीएमसी से स्वयं पुरोहित हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से आनंद दुबे हैं, कृष्णा हेगड़े हैं शिवसेना से, शिंदे गुट से, और सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी से। उनको भी आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। आशुतोष अब थोड़ी देर में आपको दिखाई देंगे।